हम प्रश्नावली 2.4 का प्रश्न नंबर 5 से पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 5 में भी हमें गुणनखंड हल करने हैं। गुणनखंड कीजिए। प्रश्न नंबर 5 गुणनखंड कीजिए। पांचवें प्रश्न का पहला है x³ माइनस 2x स्क्वेयर माइनस x प्लस 2। हमें इसका गुणनखंड करना है। गुणनखंड करने के लिए सामान्यतः अगर 3 पद होते तो हम पहले और तीसरे पद के बारे में सोचते, लेकिन यहाँ 3 से ज़्यादा पद है, अतः पहले तीसरे या पहले चौथे पद की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ऐसे पदों को हल करने के लिए पहले उसका अचर पद देखते हैं। उस अचर पद के गुणनखंड, संभावित गुणनखंड क्या हो सकते हैं। तो हम यहाँ प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटीज कर सकते हैं कि 2 में 1 का भाग भी जाएगा और 2 में 2 का भाग भी जाएगा। तो लिखूं अचर पद 2 के गुणनखंड। अचर पद 2 के गुणनखंड ±1 और ±2 हो सकते हैं। अर्थात 2 में 1 का भाग भी जाएगा और 2 में 2 का भाग भी जाएगा। यह 1 और 2 ये अंक धनात्मक भी हो सकते हैं और ऋणात्मक भी हो सकते हैं, इसीलिए इनके साथ दोनों चिन्हों का प्रयोग किया गया है। यहाँ प्लस भी लगाया गया है और माइनस भी लगाया गया है। यहाँ 2 के साथ भी प्लस और माइनस दोनों यूज किए गए हैं। अब अगर मान लिया जाए कि x बराबर 1 हो तो पहले हमें धनात्मक मान ले P1 है, अर्थात यहाँ ये मान हमें x का रखना है। P1 बराबर प्लस का 1 रखेंगे तो x³ था, 1 का क्यूब माइनस 2, x के स्थान पर 1 माइनस 1 और प्लस 2। अगर जिस मान के साथ यहाँ हमें जिस मान के साथ 0 प्राप्त होता है वही हमारा गुणनखंड होगा। तो इसके साथ आगे बढ़ते हैं। 1 का घन 1 ही प्राप्त होगा, माइनस और प्लस माइनस के 2, क्योंकि 1 का स्क्वायर होगा तो 1 के स्क्वायर में 1 के मान पर कोई प्रभाव नहीं होगा। -1 और +2, +1 -1 दोनों आपस में घटेंगे, -2 और +2 भी आपस में घटेंगे। जब सभी राशि आपस में घटेगी तो 0 प्राप्त होगा। हमने आपसे पहले पढ़ते आए हैं, यदि किसी मान के साथ 0 प्राप्त हो रहा है तो वह उसका एक गुणनखंड होगा। लिखूंगा P1 बराबर 0 प्राप्त हो गया तो Px बराबर ये हमें प्राप्त होगा x प्लस, यहाँ प्लस का मान आ रहा है, इसका मतलब इधर माइनस होगा। तो पहला गुणनखंड हमें प्राप्त हो गया x -1, क्योंकि अगर x -1 को पक्षांतरण किया जाता है तो ये 1 के बराबर होता है, और हमारे पास में प्लस का 1 था जो कब आया था, x -1 वाली कंडीशन में। पहला गुणनखंड हो गया। अब इसके गुणनखंड हल करने के लिए हमें इसमें से कॉमन लेंगे। हमें gx यहाँ दिया गया है बराबर x³ माइनस 2x स्क्वेयर माइनस x प्लस 2। पहला गुणनखंड हमें मिल गया x -1। पहला वाला गुणनखंड हमें मिला है x -1। तो ऐसी स्थिति में हमें इनके साथ धनात्मक मान ले लिया, हम ऋणात्मक मान लेकर भी इसे हल करने का प्रयास करते हैं। तो हम यदि ले लें
x बराबर 2 रखने पर, तो p और यदि 2 रखा जाए, p2 बराबर वही x क्यूब था, 2 क्यूब माइनस 2 और x के स्थान पर रखना था हमने 2, इसका स्क्वायर माइनस 2 और प्लस 2। 2 का घन 8 के बराबर होगा, माइनस 2 दूनी 4, 4 दूनी के 8, माइनस 2 और प्लस 2। 8 में से 8 घटेगा और 2 में से 2 घटेगा, मान हमें प्राप्त क्या होगा? 0। हमें मान 0 प्राप्त होगा। तो पहला गुणनखंड प्राप्त हो गया x माइनस 1, और दूसरा गुणनखंड ये भी प्लस के साथ आया है, तो दूसरा गुणनखंड होगा x माइनस 2। तो हमें दूसरी कंडीशन में p2 बराबर 0 प्राप्त हुआ है, तो यहाँ हो सकता है px बराबर x माइनस 2। अगली कंडीशन नंबर 3 में दोनों प्लस के मान रख चुके हैं हम, हमें 3 गुणनखंड लेने हैं। यदि घात 3 है तो 3 गुणनखंड होंगे, घात 2 है तो 2 गुणनखंड होंगे, और अकेले घात वाला है तो उसके गुणनखंड की आवश्यकता नहीं है, वो खुद ही एक गुणनखंड होता है। यदि 4 घात होती तो हमें 4 गुणनखंड हल करने की आवश्यकता पड़ती। जहाँ पे हमारे 3 गुणनखंड प्राप्त हो जाते हैं, हमें वहीं पे रुक जाना है। अब की बार यदि रखा जाए p माइनस 1, यह माइनस 1 का, इस माइनस 1 का अर्थ होगा कि x का मान धनात्मक में, धनात्मक में नहीं लेकर कौन सा लिया जा रहा है? ऋणात्मक में, जो x प्लस 1 के बराबर होगा। x क्यूब के स्थान पर माइनस 1 का क्यूब, माइनस 2 x के स्थान पर माइनस का 1 स्क्वायर, माइनस 1 और प्लस 2। इस प्रश्न में मैंने रखा बराबर 1 का क्यूब माइनस का 1 ही रहेगा, माइनस इधर 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया, समान घात थी, अगर सम घात थी तो वो माइनस प्लस में बदल गया, प्लस माइनस वापस माइनस होंगे, माइनस 1 और प्लस 2। अब की बार 2 में से 2 घट गया, लेकिन ये दोनों क्या होंगे? दोनों माइनस वाले जुड़ेंगे, अतः हमें प्राप्त होगा माइनस 2। जब माइनस 2 नहीं है तो हम लिखेंगे यह शून्यक नहीं है या यह गुणनखंड नहीं है। अब हमारे पास एक विकल्प और बचा है, p माइनस 2, अर्थात x के स्थान पर माइनस 2 हमें रखना पड़ेगा। हमें x के स्थान पर माइनस 2 रखना है, माइनस 2 क्यूब माइनस 2 स्क्वायर माइनस 2 और प्लस का 2। 2 का क्यूब होगा माइनस 8 के बराबर, क्योंकि ऋणात्मक संख्या है और ऋणात्मक की अगर विषम घात है तो ऋणात्मक ही प्राप्त होगा। माइनस समघात होने के कारण प्लस का हो गया, लेकिन ये माइनस के साथ गुणा होगा तो फिर से माइनस 2 और प्लस 2। तो इस स्थिति में समस्या तो की नहीं माइनस, दोनों माइनस के जुड़ेंगे, माइनस के 16 प्राप्त होंगे, दोनों माइनस प्लस घटेंगे, हमें तीसरा गुणनखंड प्राप्त नहीं हुआ है। यहाँ केवल 2 ही इसके संभावित गुणनखंड है, x माइनस 1 और x माइनस 2। तो लिखूं अतः बहुपद के गुणनखंड x माइनस 1 और x माइनस 2 है। हल करेंगे। उस प्रॉब्लम के सापेक्ष देखना था, हमने माइनस का एक मान रखना था, यहाँ पहले से माइनस था, इसीलिए यहाँ एक समस्या उत्पन्न हो गई, माइनस रखना था।
माइनस माइनस वो प्लस में कन्वर्ट हो गया और फिर यहाँ 0 प्राप्त हो जाएगा। एक छोटी सी प्रॉब्लम की वजह से बहुत कुछ समस्याएं हो गई। तो बहुपद के गुणनखंड x माइनस 2 भी हो गया, x प्लस 1 भी हो गया और माइनस का मान है तो x प्लस 1 भी होगा। प्रॉब्लम -2 वाले में है तो इसके लिए भी हम कंफर्मेशन करेंगे इसे। -2 तो रखना है ही, ये माइनस का पहले ही था, ये प्लस का होगा और 16 में से 4 घटेंगे तो माइनस के 12 ही प्राप्त होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 x³ माइनस 3x स्क्वेयर माइनस 9x माइनस 5 अचर पद, इसके लिए वही मेथड प्रयोग में लेना है। अचर पद के गुणनखंड, अचर पद के रूप में यहाँ 5 प्रयुक्त हुआ है, इसके गुणनखंड 5 में 1 का और केवल 5 का ही भाग जाता है, या तो 1 का भाग देगा या फिर केवल 5 का भाग जाएगा। तो प्लस का या माइनस का 1 और प्लस या माइनस का 5। तो हम एक बार प्लस में मान रख लें, एक बार माइनस में मान रख के देख लेते हैं। पहली कंडीशन लगा दें हम, p x के स्थान पर यदि हम धनात्मक 1 रखेंगे तो p1 बराबर P1 बराबर 1 क्यूब माइनस 3 और 1 क्यूब स्क्वायर माइनस 9 1 माइनस 5, 1 का क्यूब 1 माइनस 3 एकम 3 माइनस 9 एकम 9 माइनस 5। प्लस का केवल 1 है, -3 और 9 12 और -5 माइनस के 17 बराबर हमें -16 प्राप्त होगा। -16 प्राप्त होने का अर्थ है कि यह इसका एक गुणनखंड नहीं है। तो लिखूं x माइनस 1 एक गुणनखंड नहीं है। x के सापेक्ष प्लस वाला माइनस में होगा और माइनस वाला प्लस में होगा। हम उसका सत्यापन कर चुके हैं कि यदि हमें x बराबर 1 रखते हैं तो यो 1 यदि इसके साथ आएगा तो x माइनस 1 इक्वलेंट वैल्यू 0 के बराबर होती है, इसीलिए मैंने लिखा है x माइनस 1। x बराबर 1 को x माइनस 1 ही लिखा है। तो हमें आगे के लिए भी ध्यान रखना है, x माइनस 1 एक गुणनखंड नहीं है। हमें केवल 4 मान प्राप्त हो रहे हैं, माइनस प्लस 1 और माइनस प्लस 5। उन 4 मानों में से एक मान इसका शून्यक नहीं है, अतः स्पष्ट ये हो सकता है कि बाकी बचे तीनों मान इसके शून्यक होंगे। अतः जिन मान से यह शून्यक होता है वही इसका गुणनखंड होगा। अब की बार हम रखें p माइनस 1, एक्स क्यूब था -1 क्यूब माइनस 3 माइनस 1 स्क्वायर माइनस 9 और x के स्थान पर -1 और -5, 1 का क्यूब 1 ही माइनस 3 एकम 3 प्लस माइनस 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 प्लस में कन्वर्ट होगा और -5, माइनस का 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 माइनस का 9 ही प्लस का है तो मान हो गया 0। तो क्या लिखेंगे, अतः p माइनस 1 बराबर इसे कहेंगे x प्लस 1 एक गुणनखंड है।
एक गुणनखंड हमें प्राप्त हो गया, हमें बाकी दोनों गुणनखंड देखने हैं। अब दोनों गुणनखंडों को देखने के लिए हम भाग विधि का भी सहारा लेंगे। यहाँ पहला गुणनखंड है x प्लस 1 और x प्लस 1 जो पहला गुणनखंड है, इसका मतलब इसका भाग देने पर शेषफल शून्य ही बचेगा। x क्यूब क्वेश्चन में है ही -3x² -9x और -5। हमें पहले वाले पद को यहाँ से नेग्लेक्ट करना है, अतः उतने ही व्यंजक से उसी तरीके से भाग देना है जहाँ से x क्यूब हट जाए। x की घात 1 है, यहाँ 3 है, हमें x की 2 घातों की और आवश्यकता पड़ेगी, x²। तो x क्यूब प्लस a को x² से गुणा करेंगे तो x का स्क्वायर, ये प्लस था माइनस में कन्वर्ट हो गया, प्लस माइनस में कन्वर्ट होगा, प्लस माइनस ये तो कटेंगे, ये भी माइनस और यहाँ नीचे वाला व्यंजक भी माइनस, 3x² और 1x², 4x² और वो भी माइनस के, -9x और -5। जिन जिन पदों में इसका भाग जाएगा उन पदों में भाग दे देंगे। पहला पद माइनस है, हमने यहाँ माइनस का चिन्ह प्रयुक्त किया, x की घात 1 है और यहाँ 4x की घात 2 है, तो एक घात हटाने पर बचेगा 4x, तो -4x² प्लस का था वो भी माइनस में कन्वर्ट हो गया, 4x से इसको गुणा करेंगे तो ये 4x, आपकी बार माइनस प्लस में कन्वर्ट हो गया और ये भी माइनस प्लस में कन्वर्ट हो गया। 4x² में से 4x आसानी से हट जाएगा, 9x माइनस के 4x प्लस के, तो -5x हमें प्राप्त होंगे, -5x -5। आगे माइनस का चिन्ह है ही, माइनस लगाएंगे, 5x यहाँ से हटाना है तो केवल 5 का ही भाग जाएगा, -5x और -5, क्योंकि प्लस माइनस माइनस ही होता है। दोनों पद आपस में घट गए और अंतिम शेषफल क्या बचेगा, 0 के बराबर। तो मैं लिख दूं यहाँ, अतः बराबर में लिख देता हूँ x³ -3x² -9x -5 और ये बराबर होगा, पहला गुणनखंड था x प्लस 1, बाकी दूसरा गुणनखंड प्राप्त हो रहा है वो है x² -4x और -5। इस प्रकार जब त्रिपदी बहुपद हो तो उसका गुणनखंड आसानी से हल किया जा सकता है। इसके गुणनखंड करने के लिए वही विधि जो प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था, पहले पद को तीसरे पद के साथ गुणा करके देखते हैं। x प्लस 1 पहला गुणनखंड है और इनमें x², इसके टुकड़े इस प्रकार से करने हैं कि जोड़ने घटाने पर तो माइनस के 4 प्राप्त हो जाए और गुणा करने पर 5 प्राप्त हो जाए। तो मैं कर दूं यहाँ -5x और प्लस x -5। 5x को x के साथ गुणा करेंगे तो 5x², 5x में से 1x जाएगा तो 4x, x प्लस 1 दोनों में से कॉमन केवल x आएगा तो x -5, यहाँ कॉमन x में और 5 में केवल एक ही रहेगा, क्योंकि कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होने पर हमें गुणनखंड एक ही लेना होता है। एक यहाँ लिया, वही x -5 एज इट इज हो गया। प्रीवियस डे भी हमने पढ़ा था x -5 कोष्ठक के अंदर समान व्यंजक प्राप्त होने चाहिए। x प्लस 1 पहला व्यंजक, दूसरा व्यंजक x प्लस 1 और तीसरा व्यंजक हो गया x -5। एक ही व्यंजक 2 बार प्राप्त हो रहा है तो इसे इसका स्क्वायर भी लिखा जा सकता है।
x प्लस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 5 दोनों, और ये तीसरा, 3 गुणनखंड हमें प्राप्त करने थे और वही तीनों गुणनखंड हम हल कर चुके हैं। भाई एक प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन कर लीजिए। यहाँ से माइनस का होता है ये x माइनस 5, लेकिन हमने यहाँ गलती से प्लस का 5 लिख दिया, -5 ही करना था आपको। प्रश्न नंबर 3 है x³ प्लस 13x स्क्वेयर प्लस 32x और प्लस 10, सारे प्लस के ही मान हैं। अचर पद के रूप में 10 नहीं है, 20 है भाई। अचर पद के रूप में हमें 20 दिया गया है। अचर पद 20 के गुणनखंड, 20 में 1 का भाग जाएगा, 1 प्लस का हो सकता है या माइनस का हो सकता है। 20 में 2 का भाग भी जाएगा, 20 में 4 का भाग भी जाएगा, 20 में 5 का भाग भी जाएगा, 20 में 10 का भाग भी जाएगा और 20 में 20 का भाग भी जाएगा। प्रत्येक मान प्लस और माइनस दोनों तरह से हो सकता है। हमें पहले एक के साथ ही प्रारंभ कर दें। p प्लस 1 बराबर, देख लेते हैं, 1 का क्यूब प्लस 13 है, 1 का स्क्वायर 32 और प्लस 20, सभी मान धनात्मक में हैं, अतः इस धनात्मक मान से इसका शून्यक प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि सब जुड़ने वाले हैं, घटने वाला यहाँ कोई भी नहीं है। बराबर 1 प्लस 13 प्लस 32 प्लस 20, 20 और 32 52, 52 और 13 65 और 1 66, बराबर 66, शून्य प्राप्त नहीं है, अतः यह इसका एक गुणनखंड नहीं है, यह बहुपद का गुणनखंड नहीं है। अब माइनस के साथ करके देख लें, p माइनस 1 के साथ, बराबर, अगर x का मान -1 रखा तो -1 क्यूब प्लस 13 है, -1 का स्क्वायर प्लस 32 और ब्रैकेट में -1 प्लस 20। अगर घात एक विषम में है तो माइनस माइनस में ही रहेगा, सम में है तो 13 एकम 13 प्लस में हो गया, प्लस माइनस माइनस के 32 और प्लस 20, माइनस का 1 और 32 टोटल हो गए 33, -33 और प्लस का 20 और 13 ये भी हो गए 33, प्लस माइनस 33 में से 33 क्रॉस होंगे, घटेंगे, शून्य प्राप्त होगा। तो हम क्या कह सकते हैं, p-1, अर्थात मैं लिख सकता हूं जैसे p-1 है तो ये हो गया x प्लस 1, तो x प्लस 1 इसका एक गुणनखंड है, x प्लस 1 बहुपद का गुणनखंड है। अब इस गुणनखंड के अलावा बाकी गुणनखंड
क्योंकि हमें इतने सारे गुणनखंडों में से अगर एक एक मान रखकर प्राप्त करने होंगे तो बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न होगी। अतः ऐसी समस्या से निपटने के लिए हम भाग विधि का यहाँ सहारा ले लेंगे। भाग विधि से जब हल करेंगे तो उस दौरान हमें पहला वाला जो गुणनखंड दिया गया है x प्लस 1, इसका भाग संपूर्ण पदों में देना होगा। x क्यूब प्लस 13 x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। जहां हमें इसका मान हल करना है x प्लस 1 घात 3 है, हमें यहाँ x की घात 2 रखनी है। x क्यूब प्लस 1 को x के साथ स्क्वायर के साथ गुणा किया तो x स्क्वायर माइनस में, और ये भी हो गया माइनस, क्रॉस हो गई प्लस माइनस। 13x स्क्वायर प्लस का था और 1x स्क्वायर माइनस का है, तो बचेगा 12x स्क्वायर प्लस 32x और प्लस 20। हमने बाकी बचे हुए पदों को आगे फॉरवर्ड कर दिया। प्लस 12x स्क्वायर है, केवल x यहाँ से गया तो 12x अगला पद होगा। 12 है x, तो 12 है x स्क्वायर प्लस 12x को 1 से गुणा कर दिया तो 12 है x, और बाकी 20 के नीचे कुछ भी नहीं आने वाला। प्लस था माइनस में, प्लस था, ये भी माइनस में कन्वर्ट होगा। 12 में से 12 घटेगा, शून्य बचा। 32x में से 12x घटाने पर 20x प्राप्त होगा। 20x प्लस 20, x यहाँ इसमें से चला गया, केवल 20 बच गया। मैं यहाँ लिख सकता हूँ प्लस 20। 20x को 20 को x से गुणा किया 20x, और 20 को 1 के साथ गुणा किया तो 20, माइनस, और ये भी माइनस। 20 में से 20, और यहाँ शेषफल बचेगा 0। शेषफल 0 बचा है, तो हमारे पास में एक बहुपद का गुणनखंड ये हो गया और सम्मिलित रूप से दूसरा बहुपद का गुणनखंड ये प्राप्त हुआ है। अब इसे और अधिक टुकड़ों में हम तोड़ सकते हैं बराबर। p और x चल ही रहा है, x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x और प्लस 20। हमें पहला इसका गुणनखंड प्राप्त है x प्लस 1। दूसरा गुणनखंड प्राप्त करने के लिए पहले हमें इसके टुकड़े करने पड़ेंगे, इसे सामान्य पदों में तोड़ना पड़ेगा। प्लस 12 है x और प्लस 20, x प्लस 1, इसे ऐसे के ऐसे रखेंगे। इस पद के टुकड़े करेंगे, x को 20 से गुणा करेंगे, 20 से कम 20। 12 को हम 2 टुकड़ों में कर सकते हैं। उन टुकड़ों को हल करने पर हमें 20 प्राप्त होना चाहिए। इसे गुणा करने के लिए 10 गुणा 2 कर सकते हैं, और जोड़ने के लिए 10 प्लस 2 कर सकते हैं। 10 को 2 से गुणा करने पर बाह्य पद प्राप्त होते हैं, और 10 में 2 जोड़ने पर मध्य पद प्राप्त होता है। x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x और प्लस 20, x प्लस 1, दोनों में से कॉमन लेना है हमें। x यहाँ कॉमन आएगा तो बचेगा x प्लस 10। अब हम इसे आगे बढ़ाते हैं। x कॉमन ले लिया, बच गया केवल x। 10x में से x कॉमन आ गया तो 10 बचेगा। इधर 2x और 20 में से कॉमन आ सकता है 2। 2 का भाग 2x में भी जाएगा और 20 में भी जाएगा। यहाँ से केवल x बच गया, प्लस 2 का भाग 20 में जाएगा 10 बार। इधर वाला पहला व्यंजक हमें पहले से प्राप्त था x प्लस 1।
दूसरा व्यंजक हो गया x प्लस 2 और तीसरा गुणनखंड प्राप्त होगा x प्लस 10। ध्यान ये रखना है कोष्ठक के अंदर वाले पद समान होने चाहिए। अतः हमें पहला, दूसरा और तीसरा तीनों गुणनखंड प्राप्त हो गए। ये इसके तीनों गुणनखंड होंगे। टू वाई क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1, इसमें हमें -1, इसके हमें गुणनखंड ज्ञात करने हैं। गुणनखंड के लिए वही तकनीक अपनाएंगे, पहले जो अचर पद है उस अचर पद के गुणनखंड करेंगे। अचर पद एक के गुणनखंड, अचर पद एक के दो ही गुणनखंड होते हैं, या तो प्लस में या फिर माइनस में। अतः मैं लगा दूं यहाँ p y आया है तो यहाँ p के साथ जो y है उस y का मान हमें +1 रख रहे हैं। p1 बराबर 2 होगा, y के स्थान पर 1 प्लस 1 का स्क्वायर -2 -1 क्यों +1 रख रहे हैं अभी तो, -1 2 का 2 प्लस 1 -2 2 एकम 2 हो ही गया, -1 2 में से 2 गया और 1 में से 1 गया, 0 प्राप्त हुआ। तो हम लिख सकते हैं अतः P1 बराबर y माइनस 1 गुणनखंड है। एक गुणनखंड प्राप्त हो गया, बाकी शेष गुणनखंड प्राप्त करने के लिए हम भाग विधि का सहारा लेते हैं। हम लगा दें y माइनस 1 y क्यूब प्लस y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1 और इसका भाग देना है। y की क्यूब है, घात 3 है, यहाँ घात 1 है, हमें y की 2 घात और चाहिए। हमने y स्क्वायर से गुणा किया माइनस और y का स्क्वायर, प्लस माइनस में और माइनस प्लस में, y क्यूब से y क्यूब कैंसिल हो गया, y स्क्वायर प्लस का और ये भी y स्क्वायर प्लस का बन गया, बच गया 2y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। अब की बार हमें प्लस का है तो प्लस का ही रखना है, प्लस 2y का भाग देंगे तो 2y स्क्वायर माइनस है, माइनस लगा दिया, एक को 2y से गुणा किया तो 2y माइनस और ये वाला होगा प्लस, प्लस माइनस कैंसिल होंगे, ये माइनस और ये प्लस, 2y माइनस के साथ क्लियर हुआ। शेषफल के रूप में 1 प्राप्त हो रहा है, समस्या कुछ समाधान करना है। इसे हल करते हैं, y माइनस 1 2y क्यूब प्लस y स्क्वायर माइनस 2y और माइनस 1, y घात 1 है, घात यहाँ 3 है, हमें 2y स्क्वायर से गुणा करना पड़ेगा। 2y क्यूब माइनस है, माइनस का प्रयोग किया, 1 के साथ 2y स्क्वायर को लेकर गए तो माइनस 2y स्क्वायर, ये प्लस माइनस में कन्वर्ट हो गया और ये माइनस होगा प्लस में कन्वर्ट, प्लस माइनस कैंसिल होंगे, ये भी प्लस का और यहाँ भी प्लस, 2y स्क्वायर और 1y स्क्वायर
3y स्क्वायर माइनस 2y और माइनस का 1। घात 1 हमें पहले से मौजूद है, घात 1 और चाहिए, प्लस 3y स्क्वायर माइनस है, माइनस लगाऊंगा, और यहाँ भी होगा 3y, और बाकी आगे कुछ भी नहीं है। पर पहले हमें इसके कुछ चिन्ह भी कन्वर्ट करने पड़ेंगे। चिन्ह बदलने के लिए वही प्लस का था तो माइनस, और माइनस था तो प्लस करेंगे। प्लस माइनस कैंसिल होके ये वाला पद बिल्कुल क्रॉस हो गया, माइनस का 2y और यहाँ है प्लस का 3y। हमारे पास में बचेगा y और माइनस 1। y में y का भाग एक बार जाता है, मैं यहाँ लिखूं +1, तो y एकम y और माइनस 1 एकम 1। ये पूरे पद कट गए और यहाँ शेषफल के रूप में हमें 0 प्राप्त होगा। अब इसे आगे हल करते हैं, जैसा कि प्रश्न में था 2y क्यूब प्लस y स्क्वायर माइनस 2y और माइनस 1। हमारे पास पहला गुणनखंड था y माइनस 1, तो हम लिखेंगे y माइनस 1, और दूसरा इस पद में से गुणनखंड करना पड़ेगा, तो 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1। अब ये वाला पद उसी तरीके से आगे बढ़ता जाएगा, y माइनस 1, और इसके गुणनखंड करने पड़ेंगे, 2y स्क्वायर गुणा करने पर आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर 3y प्राप्त हो जाना चाहिए। 2 को अगर 1 से गुणा करूंगा तो 2 एकम 2 होगा, लेकिन 2 और 3 जुड़ने पर 2 और 1 जुड़ने पर 3 बन जाएंगे। मैं लिख सकता हूँ 2y स्क्वायर प्लस 2y प्लस y और प्लस 1, अर्थात 2y और 1y को जोड़ने पर 3y यानी मध्य पद प्राप्त हो गया। 2y को y के साथ गुणा किया तो 2y का स्क्वायर प्राप्त हुआ, बराबर y माइनस 1। 2y कॉमन आ रहा है, 2y यहाँ बचा y, 2y में 2y का भाग एक बार गया, इधर कोई कॉमन नहीं है तो 1 का भाग देंगे, 1 कॉमन लेंगे, y प्लस 1, कोष्टक में यहाँ भी y प्लस 1 और यहाँ भी y प्लस 1। इसका अर्थ है हमारा गुणनखंड यहाँ तक तो ठीक है। y माइनस 1, 2y प्लस 1 और y प्लस 1। घात 3 थी, हमें 3 गुणनखंड प्राप्त होने थे, हम तीनों गुणनखंड ज्ञात कर चुके हैं।